जो किया मॉम ने किया, और रही बात हमारी शादी की, तो हमारी शादी का फैसला हम दोनों का था। तो गलती अकेली मेरी कैसी हो गई बा? लो बोलो, सांभड़ो, 24 घंटे हुए नहीं इसे इस घर में आके और तेरी सास के सामने जबान लड़ा रही है। लीला, आप ना औरतों के बीच में मत बोलिए, मैं मेरी बहू से बात कर रही हूँ। बाप मम्मी को क्यों डांट रही है? डांटूंगी क्योंकि मेरा इस पर हक बनता है। मैं मेरी बहू को कुछ भी कहूँ, तुझे क्या है? और एक बात सुन ले, तू मेरी पौत्र वधू है, मैं तुम्हें भी सुनाऊंगी और तुम्हें सुनना पड़ेगा। बा, आपको जितना डांटना है मुझे डांट लीजिए, जो बोलना है बोल दीजिए। आज इसका घर में पहला दिन है, इसे कुछ मत बोलिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। बहू सास की पैरवी कर रही है और सास बहू की। तुम दोनों मिलके मेरे खिलाफ मोर्चा निकालने वाली हो? हाँ, मेरा पत्ता काट के इस घर में तुम दोनों का राज चलाने वाली हो? बा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बा, ना हमने ऐसा कुछ सोचा है ना ऐसा कुछ कहा है। अब बिना बात के बात बढ़ाई जा रही है। बिना बात के बात बढ़ाना तेरी माँ का काम है, मेरा नहीं। बा प्लीज आप मेरी मॉम को बार बार बीच में मत लाइए। क्यों ना लाऊं? हाँ, सारे फसाद की जड़ वो ही है। बा, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, इस घर में बड़ी सास मैं हूँ। तू इसकी बहू है और तू मेरी। तू इसकी सास है और मैं तेरी। समझा देना अपनी बहू को, मेरे सामने जबान न चलाए। हाँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी बा ने मुझे। किंजल बेटा, क्या करूं बापूजी, सास भी हूं बहू भी हूं। सास को समझा नहीं सकती और बहू को इतनी समझ है नहीं कि उसे समझाऊं। जब किसी को समझाना मुमकिन न हो तो अपने मन को समझा लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि एक ही समय पे सास और बहू बनना कठिन है, पर करना तो पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बापूजी, करना तो पड़ेगा। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बेबी, what has happened? कुछ बता क्यों नहीं रही हो? किंजू बताओ ना, किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? टेल मी ना किंजू। आज मेरी नई बहू को पहला ताना पड़ा। पता है, जब बा ने मुझे पहली बार डांटा था ना, तब मैं भी ऐसी रोई थी, बहुत रोई थी। पर तब मुझे समझाने वाला, चुप कराने वाला कोई भी नहीं था। बुरा तो लगता है, बहुत बुरा लगता है। मुझे भी लगा था, पर दादी सासू ने डांट दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि दादी सासू बुरी है। अरे नया तो कपड़ा भी चुभता है, ये तो रिश्ता है, चुभेगा ही। बुरा भी लगेगा, रोना भी आएगा, दिल भी दुखेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और फिर समझ में आएगा कि रिश्ते कितने सुंदर होते हैं। अब चल चल, तू रोना बंद कर हमारी ब्यूटीफुल। मैं और बापूजी मिलके बा को समझा देंगे। तू बस उनसे जाके सॉरी बोल देना। हाँ, लेकिन उससे पहले तुझे और किसी को सॉरी बोलना है, अपनी माँ को। वहां गुस्से में, दुख में पता नहीं राखी बहन का क्या हाल होगा। यहाँ तो हम सब हैं, एक साथ हैं। वहां तो वो बेचारी अकेली होंगी ना। तू जाके उनसे बात करेगी ना, तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और दर्द भी कम हो जाएगा। मम्मी, पर राखी आंटी आप तो। माँ कोई भी हो, उसके दिल को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तू ये रोना धोना बंद कर, अच्छे से तैयार हो जा। पहली बार शादी के बाद तू अपने मायके जा रही है। हाँ? तेरी ऐसी रोंदू सूरत तेरी मोम ने देख लिया ने, तो मुझ पे ही बरसेगी। बोलेगी, मिसेस शाह, आपने एक ही दिन में मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है। ना तो उसे फैशन करने दिया, ना तो उसे मेकअप करने दिया, ना तो उसे ढंग के कपड़े पहनने दिए। चल अबे फटाफट तैयार हो जा, अब भी जाएगी।
जाओगे? अगर यही हरकत मैं करती तो सारी रात तुम्हारा फोन नहीं उठाती तो? चिल्लाओ मत प्लीज, मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द है। और जो कल रात से मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूं उसका क्या? ओ, कल रात को तुम अनुपमा के घर गए थे, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, राइट? वाह, बजाय ये पूछने के कि कल रात मैं कहां भटक रहा था, क्या कर रहा था, तुम मुझ पे शक कर रही हो? तो और क्या करूं? तुम कल रात को अनुपमा के घर गए थे, इसीलिए तो तुम्हारे कपड़े चेंज हुए हैं। ये लो होटल का बिल, और ये रहा बिल इन कपड़ों का जो मैंने सुबह जाके मॉल से खरीदे। सेटिस्फाइड? बट यस, आज सुबह सुबह मैं घर गया था, लेकिन अनुपमा से मिलने नहीं, तोशु की वजह से। उस इडियट ने किंजल को उसके घर से भगा के उससे शादी कर ली। व्हाट? वो राखी दवे सुबह सुबह पुलिस लेके आई थी घर पे, बहुत तमाशा किया। पुलिस तो जैसे तैसे चली गई, लेकिन वो औरत चुप नहीं बैठने वाली। वी काम डाउन, तुम्हें ऑलरेडी हेडेक है, ये दवाई ले लो, यू विल फील बेटर। ये सरदर्द अब कम नहीं होगा काव्या, बल्कि और बढ़ने वाला है। वो राखी दवे मेरे सर पे चढ़ के नाचने वाली है। मैंने इनसे कहा भी कि तोशु ने गलती की है, लेट्स अनडू इट, उस किंजल को उसके घर वापस भेजते हैं। लेकिन नहीं, अनुपमा का तो मदर इंडिया बनना है, और वो तोशु मुझे कह रहा था कि मेरे बस की बात नहीं है। तो करे, अब वो जाने और उसकी माँ। इनको लगता है शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। अरे वो राखी दवे है, शादी होने के बाद भी पूरी कोशिश करेगी इनकी शादी तोड़वाने की। और ये तोशु कितना भी किंजू बेबी कर ले, अनुपमा कितनी भी अच्छी सास बन जाए, राखी दवे किंजल को कब इनकी नाक के नीचे से निकाल के ले जाएगी इनको पता भी नहीं चलेगा। और फिर किंजल के प्यार में पागल तोशु उसके पीछे पीछे जाएगा और उनका घर जमाई बन जाएगा। बस यही चाहती थी राखी दवे हमेशा से। तब पता चलेगा अनुपमा को कि उसने मेरी बात ना मान के कितनी बड़ी गलती की है। अभी समझ में नहीं आ रहा उसे, लेकिन आएगा, बहुत जल्द आएगा। अच्छा, मम्मी, हाँ? हम घर वापस चलते हैं ना मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डैड मॉम से बात कर लेंगे, आप प्लीज घर चलिए ना मम्मी। तू डर मत आ बेटा, नए रिश्ते जुड़ जाने से पुराने रिश्ते नहीं टूट जाते। और फिर ये तेरे माँ बाप का घर है जो तुझसे अब भी बहुत बहुत प्यार करते हैं। जानती हूँ राखी बहन अभी नाराज है, पर कोई भी माँ दुनिया से नाराज रह सकती है, अपने बच्चों से नहीं। और तू क्यों डर रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। अरे सास क्या बन गई, दिमाग खराब हो गया है उसका। अरे नागिन के बिल में हाथ नहीं डालते और वो पूरी की पूरी चली गई है। वो सूखी तीखी मिर्ची यहाँ आके हम सबकी नाक काट के गई है, और मेरी बहू उसी के घर में नाक रगड़ने पहुंच गई है। अरे बहू गई है क्योंकि वो जानती है झुको नहीं तो संबंध टूट जाते हैं। जैसा भी है, दवे परिवार अब हमारा संबंधी है। वो लोग तोशु के ससुराल वाले हैं। मन मुटाव हुआ है तो उसे खत्म करना जरूरी है। अरे जरूरत क्या है, वो अपने घर में खुश, हम हमारे घर में खुश। और ऐसी जगह बात ही क्यों करनी जहाँ बात के नाम पे सिर्फ तू में हो। किंजल अंदर नहीं आ सकती। तब तक जब तक मैं इसकी आरती नहीं उतार लेती। मम्मी, ये क्या नया नाटक है? राखी, आई नो प्रमोद, तुम लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मैं इतनी जल्दी कैसे बदल गई। और आपको तो यकीन ही नहीं हो रहा होगा। सब यही समझते हैं कि मैं बुरी हूं, और शायद मैं बुरी हूं, पर ये कोई नहीं समझता कि बेटी की भलाई के लिए कभी कभी मां को बुरा बनना पड़ता है। हाँ, ये सच है
कि मैं अपनी बेटी को आपके परिवार, आपके घर से दूर रखना चाहती थी। मैंने 1000 कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। और आज सच ये है कि किंजल आपके घर की बहू है, और ये सच मैं बदल नहीं सकती। इसलिए बेटर यही है कि मैं खुद को बदल लूं। मैंने कहा था ना बेटा, माँ बाप के गुस्से में भी प्यार छुपा होता है। जी तू आरती की थाली ला। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। सॉरी, सॉरी बेटा, सॉरी। सॉरी। I'm sorry बेटा, मुझे समझ जाना चाहिए था कि तेरी खुशी पारितोष के साथ है। मैंने गुस्से में गलती की, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए था। मैंने रियलाइज कर लिया बेटा कि तमाशा करने से कुछ हासिल नहीं होता, कुछ भी। सॉरी ज़िशा, मैं अपनी बेटी से नाराज थी, लेकिन आप लोगों के साथ बदतमीजी कर बैठी। सॉरी। जो हो गया उसे भूल जाते हो। आपने किंजल और तोसू को माफ कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सॉरी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।